नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे गुरु गोविंद सिंह के बारे में। तो कई लोग जानते नहीं गुरु गोविंद सिंह कौन थे। गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वें गुरु थे और प्रथम गुरु आप सभी लोग जानते हैं गुरु नानक देव थे। तो आजकल हिस्ट्री गलत पढ़ाई जा रही है, जैसे यूपी के बुक में गलत प्रिंट करके छपवाया गया है। गुरु गोविंद सिंह एक महान योद्धा थे। चमकौर की युद्ध आप बहुत ही फेमस है, जो कि 1704 में हुआ था। 21, 22, 23 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह और मुगल की सेना के बीच पंजाब के चमकौर में लड़ा गया था। गुरु गोविंद सिंह के 20 दिसंबर की रात आनंदपुर साहिब छोड़कर 21 दिसंबर को शाम को चमकौर पहुँचे थे और उनके पीछे मुगलों की एक विशाल सेना, जिनका नेतृत्व वजीर खां कर रही थी, 22 दिसंबर को सुबह तक चमकौर पहुंच गई थी। वजीर खां गुरु गोविंद सिंह को जीवित या मृत पकड़ना चाहते थे। चमकौर के इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह की सेना में केवल उनके दो बड़े साहबजादे अजीत सिंह और जुझार सिंह और 40 अन्य सिंह थे। इन 43 लोगों ने मिलकर ही वजीर खां की आधी से ज़्यादा सेना, मतलब 10 लाख सेना थे वजीर खां के, 10 लाख मुग़ल, और उस 10 लाख मुग़ल को 42 लोगों ने समाप्त कर दिया। केवल 42 सिखों ने 10 लाख मुग़लों को समाप्त किया। तो बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ था ये, और सिखों का विजय हुआ। परिणाम में वजीर खां गुरु गोविंद सिंह को पकड़ने में असफल रहा, लेकिन इस युद्ध में गुरु जी के दो पुत्र साहबजादे अजीत सिंह व साहबजादे जुझार सिंह और 40 सिंह भी शहीद हो गए। गुरु गोविंद सिंह ने इस युद्ध का वर्णन जफरनामा में किया है। उन्होंने बताया कि जब वे सरसा नदी को पार कर चमकौर पहुँचे तो किस तरह मुगलों के उन पर हमला किया। जहां 10 लाख मुग़ल सैनिक पर भारी पड़े थे 100 सिख। ये अगर आप सर्च करना है तो बैटल ऑफ चमकौर आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। 22 दिसंबर सन 1704 में सिरसा नदी के किनारे चमकौर नामक जगह पर सिखों और मुग़लों के बीच में ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था, जो इतिहास के चमकौर का युद्ध नाम से प्रसिद्ध है। इस युद्ध में सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में 40 सिखों का सामना वजीर खां के नेतृत्व वाले 10 लाख मुग़ल सैनिकों से हुआ था। वजीर खां किसी भी सूरत में गुरु गोविंद सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहते थे। औरंगजेब की 10 लाख कोशिश के बावजूद गुरु गोविंद सिंह मुग़लों की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे, लेकिन गुरु गोविंद सिंह के दो बेटों सहित 40 सिखों ने गुरु जी के आशीर्वाद और अपनी वीरता से वजीर खां को अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया और 10 लाख मुग़ल सैनिकों भी गुरु गोविंद सिंह को नहीं पकड़ पाए। इसमें जीत जो हुआ था वो सिखों की हुई थी। गुरु गोविंद सिंह ने इस युद्ध का वर्णन जफरनामे किया था। तो बहुत ही गंभीर युद्ध था। सरसा नदी के पार पश्चात 40 सिख, दो बड़े साहबजादे अजीत सिंह और जुझार सिंह के अतिरिक्त गुरुदेव जी स्वयं, कुल मिलाकर 43 व्यक्तियों में गिनती हुई। नदी के इस पार भाई उदय सिंह मुग़लों के अनेक हमलों पर पछाड़ते रहे और वे तब तक वीरता से लड़ते रहे जब तक उनके पास भी जीवित सैनिक था, और अंततः वे युद्ध भूमि में गुरु आज्ञा निभाने और कर्तव्य पालन करते हुए वीर गति प्राप्त की। तो ऐसा बहुत ही भयंकर युद्ध था। ठीक ऐसे ही धर्म के लिए हिंदुओं को आगे रहना चाहिए, कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही धर्म ज्ञान दिया था कि धर्मो रक्षति रक्षताम, मतलब धर्म की रक्षा करना बहुत ही अति आवश्यक है। अपने धर्म में रहना ही अति आवश्यक है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। तो अपनी धर्म की रक्षा करते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय श्री राम।